अपने दिल के नूर को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस दौर में आप चल रहे हैं, जिस जमाने में आप चल रहे हैं, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा मुश्किल जमाना आज तक इस उम्मत पर नहीं आया। इससे ज्यादा मुश्किल जमाना नहीं आया कि यहां बैठकर आप यूरोप की औरतों को देख सकें, यहां बैठकर वहां की बेगैरती और बेहयाई का मुशाहदा कर सकें। ये तो कभी भी नहीं हो सका था, ये अब हो सकता है। तो अगर ईमान को बचाना है, अगर दिल के नूर को बचाना है, अगर अपने तक़वा को बचाना है, अगर अपनी दुनिया और आखिरत को बचाना है, तो आपको गर्दन झुकाकर अपने आप अपनी गर्दन को झुकाने की आदत डालना पड़ेगी, वरना कोई सी भी नजर आपके अंदर का सफाया कर देगी। अब्दुल्लाह अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। इतने बड़े बुजुर्ग थे कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मशाइख और हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह जैसे मशाइख वो भी इनसे इस्तिफादा करते थे। इतने बड़े बुजुर्ग थे वो। उस जमाने के मुहद्दिस भी थे, हाफिज भी थे, और अपने जमाने के कामिल वली भी थे, और वलियों के इमाम थे, वलियों के सरदार थे। जुनैद बगदादी जिनसे इस्तिफादा करते हो, अबू बकर शिबली जैसे जिनसे इस्तिफादा करते हो, तो वो क्या उस जमाने के आदमी होंगे। एक दफा जा रहे थे अपने मुरीदीन के एक बहुत बड़े मजमे के साथ जा रहे थे, तो एक लड़की पे नजर पड़ गई, एक औरत पे नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही अपना दिल उस पे फिदा कर बैठे। देखते ही चले गए, देखते ही चले गए, देखते ही चले गए। इतना उसे घूर घूर के देखा कि अंदर की शमा बिल्कुल बुझ गई, सब सल्ब हो गया, दिल स्याह हो गया, और वहीं बैठ गए। मुरीदीन ने कहा हजरत चले ना। फरमाया भाई तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। कहा हजरत क्या हुआ? कहा बस हमने यही रहना है। कहा ये इतने सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, ये आपकी वजह से, आप यहाँ क्या करेंगे? कहा बस छोड़ो इन बातों, बस हमने यही रहना है। कहा हजरत ये अंदलुस में इतनी सारी खानकाहें आप ही के दम से आबाद हैं, हजारों मुरीदीन आपकी बरकत से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और कितने सारे अल्लाह वाले बन रहे हैं, और कितने सारे आपसे हदीस पढ़ रहे हैं। आप यहाँ बैठ आप कह रहे हैं मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, आप चले ना। बहुत मिन्नतें की, कई दिन गुजर गए उनको समझाते और उनकी मिन्नतें करते करते। हजरत तैयार नहीं हुए, ये सब छोड़ के आखिर चले गए। जब ये चले गए तो जिस लड़की पे इनकी नजर पड़ गई थी वो थी ईसाई। उसके बाप के पास गए, कहने लगे अंदलुस का हूँ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप कर दें। का शर्त है? का क्या? का ईसाई हो जाओ, एक शर्त, और 1 साल तक सूअर चराने होंगे, दूसरी शर्त। कबूल है? तो बेटी हाजिर है। का कबूल है। इस्लाम भी छोड़ दिया और सूअर चराने पर भी आमादा हो गए और इस्लाम छोड़ दिया, निकाह हो गया। 1 साल के बाद हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल आया कि हमारे हजरत को हम वहां छोड़ आए थे, चल के खबर तो ले उनका क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं। चलते चलते जब उस बस्ती पे पहुंचे और वहां वालों से पूछा भी हम यहाँ एक बुजुर्ग को छोड़ कर गए थे, कहाँ है वो? यही है कहीं और है? का यही है। का क्या हुआ उनका, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? का बस वो एक लड़की पे आशिक हो गए थे, तो उनके बाप से कहा, उसने कहा ईसाई हो जाओ, वो ईसाई हो गए। उन्होंने शर्त लगाई कि खिंजीर चराओ, वो भी वो खिंजीर चराने गए हुए जंगल। हजरत शिबली के तो पांव तले जमीन निकल गई, ज़ारो कतार रोने लग गए, बेताब और बेकरार हो गए और चल पड़े जंगल की तरफ। गए तो जिस असा पे सहारा लेकर मिंबर रसूल वाज कहा करते थे, उसी असा पे सहारा लिए हुए ईसाइयों वाली टोपी और ईसाइयों वाला पट्टा अपनी कमर पे बांध के खिंजीर चरा रहे हैं, खिंजीर चरा रहे हैं। जब हज़रत शिबली गए और इनकी नजर पड़ी हज़रत शिबली पे, तो ये भी ज़ारो कतार रोने लग गए। कहने लगे शिबली मेरे हाल से इबरत पकड़ो, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह जिसको जहां पहुंचाना चाहे पहुंचा सकता है, मेरे हाल से इबरत पकड़ो। खुद भी रो रहे थे और वो भी रो रहे थे। फिर फरमाने लगे शिबली मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये जो कुछ कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे उसने खुद ही ने दरबार से धक्के देकर निकाला हुआ है, मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ? मेरे बस में नहीं रहा वापस लौटना, आप दुआ करें, बस मैं वापस नहीं आ सकता। हज़रत शिबली ने कहा हज़रत आपको सारा कुरान याद था तो याद है या भूल गए? का शिबली सारा भूल गया, बस एक आयत याद रह गई है, वमन युहनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। वमन युहनिल्लाहु, ऐसे ही ये आयत, हाफिज हैं बैठे हुए ना, आयत ऐसे ही है ना, वमन युहनिल्लाहु
فما لہو من مکرم، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ کہ حضرت آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہ بس ساری حدیثیں بھول گئیں، ایک حدیث یاد ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نگاہ ایسی ظالم ہے، یہ نظر کی آزادی اتنی خطرناک ہے، اتنی خوفناک ہے کہ زندگی بھر کی ہوئی کمائیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بڑی کوتاہی ہے اس میں آج۔ چنانچہ بس آپس میں وہ بھی روتے رہے، یہ بھی روتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بے بس پایا حضرت شبلی نے، تو وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے۔ اللہ کی شان، حضرت شبلی واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، ایک نہر پڑتی تھی۔ حضرت شبلی تو پیچھے تھے، سامنے نہر تھی۔ جب نہر کے قریب آئے نا تو ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اس نہر میں سے نہاتے ہوئے نکل رہے اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے، زور زور سے، چھوڑ کے آئے تھے پیچھے اور نکل رہے آگے سے، زور زور سے کلمہ پڑھ رہے اور فرما رہے شبلی اللہ نے مجھے اپنے دربار میں واپس بلا لیا ہے۔ پھر فرمایا اصل میں یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی وہ اس لیے آئی تھی کہ میں عیسائیوں کی بستی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں عیسائیوں کی نفرت آ گئی تھی، یہ کتنے گندے لوگ ہیں، یہ کافر ہیں، گندے لوگ ہیں، ہم پاک ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو اسی وقت مجھے غیب سے آواز آئی، ابو عبداللہ اتراؤ نہیں، یہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا فضل ہے، ہم جب چاہیں چھین لیں، اگر کہو تو تجھے دکھا دیں۔ جو ہی یہ آواز آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل سے ایک سفید پرندہ سا کوئی چیز تھی میرے دل سے نکلی اور وہ اڑ کے چلی گئی اور میں خالی ہو گیا اور میں لڑکی پہ عاشق ہو کے کافر ہو گیا۔ پھر وہ واپس اندلس لوٹے، وہ خانقاہیں دوبارہ آباد ہوئیں اور اللہ نے ان کو پہلے سے بھی بڑا مقام عطا فرمایا، پہلے سے بھی بڑا درجہ عطا فرمایا۔ یہ نگاہ کی آزادی اور یہ اپنے اندر عجب اور کبر، اپنی حیثیت بنانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ اتنے خطرناک قسم کے کام ہیں، اتنی خطرناک قسم کی باتیں ہیں کہ انسان کہیں کا بھی نہیں